दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी मार्लेना अपने मिशन में लग गई है। वो मिशन जिसमें इनका एक ही काम है, दिन रात मोदी बीजेपी पर नजर रखना, कड़ी नजर रखना। दिल्ली इलेक्शन में मिली करारी हार के बाद ये और इनकी पार्टी इतने बौखला गए हैं कि ये बीजेपी दिल्ली वालों को सांस लेने तक का मौका नहीं देना चाहते और ना ही वो सांस लेने तक का मौका दे रहे हैं। जुम्मा इनको कुछ ही दिन तो हुए सरकार बनाए हुए दिल्ली में, फिर भी हाथ धो के ये इनके पीछे पड़ी हुई है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनको मीडिया कवरेज भी खूब मिलती है। अब इनको ये मीडिया कवरेज कौन दे रहा है, किसके थ्रू से हो रहा है, ये जांच का विषय तो है, क्योंकि किसी भी हारी हुई पार्टी को इतना मीडिया कवरेज कौन देता है। इन्होंने हालिया दिनों में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और जितने भी टीवी अपीयरेंसेस में ये आई है, उन सब में अगर आपने गौर किया होगा तो एक बात कॉमन है, और वो ये कि इनके टारगेट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी है और मोदी की गारंटी है। उनका एक ही सवाल है कि मोदी जी की गारंटी कब पूरी होगी, मोदी जी की दी हुई गारंटी क्यों पूरी नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही वो सवाल है, यही वो बातें हैं जो अक्सर वो करते हुए देखी जा रही है अपनी इंटरव्यूज में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने टीवी अपीयरेंसेस में। मगर ये मैडम शायद यहाँ पर एक बात भूल रही है कि सेंटर में बीजेपी की ही सरकार है। दिल्ली बीजेपी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कोई ना कोई तिकड़म लगाकर अपना क्या हुआ वादा दिल्ली में पूरा कर ही लेगी। बट आपका क्या होगा जनाब अली, पंजाब में आप अपना वादा कैसे पूरा करोगे? पंजाब के पास तो पैसे ही नहीं है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मोदी जी की गारंटी के इर्द गिर्द चल रहा एक डिबेट शो मेरी टाइमलाइन पे मेरी नजर में आया, जिसमें दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी मार्लेना, जो कि अब एलओपी भी है, वो मोदी जी की गारंटी और दिल्ली सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल उठाती हुई दिखाई दी दिल्ली में किए गए अपने वादों को लेकर। और उस शो को होस्ट कर रहे थे नन अदर देन वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी। तो पत्रकार संदीप चौधरी जी ने आओ देखा ना था, इनको धोखे रख दिया, रेल के रख दिया, इनसे ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर डाले कि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इनके पास बोलने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। इन शॉर्ट ये पूरी तरह क्लूलेस थी कि ये बोले तो बोले क्या। फिर ये उतर आई हुज्जत पर। ये सब कैसे हुआ, यही सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। मोदी जी ने ये कहा था कि 8 मार्च को खाते में पैसे आएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, देगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठा रही आतिशी मार्लेना जी का फेशियल एक्सप्रेशन देखना, इनका बॉडी लैंग्वेज देखना। जब संदीप चौधरी जी ने इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि पंजाब में आपने अपना वादा अभी तक क्यों पूरा नहीं किया, तो इनका चेहरा पीला पड़ गया, उतर गया। जरा नोटिस करना, जरा ऑब्जर्व करना इनका चेहरा। और जब इन्होंने ये देखा कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो ये हुज्जत पे उतर आए। ये सब कुछ देखेंगे अभी आने वाले नेक्स्ट क्लिप में। लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये हुज्जत पे उतर आती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये हुज्जत ही कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कब वादा किया था कि हम इस तारीख को दे देंगे, उस तारीख को दे देंगे। किया तो था ना, 3 साल पूरे होने को भी है, क्यों नहीं पूरा किया उसे अभी तक पंजाब में? और ये मैडम सवाल उठा रही है मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, कि दिल्ली में अभी तक बीजेपी ने अपना वादा क्यों नहीं पूरा किया। कम ऑन यार, 1 महीने तक उनको अभी तक हुआ नहीं है, सेटल थोड़ा होने दो, उनको जरा चेक करने दो दिल्ली की फाइनेंशियल क्राइसिस इन्होंने क्या बना के रखी हुई थी। जिस हालत में दिल्ली बीजेपी को मिली है, वो लॉन्ग टर्म में फ्रीबीज और इस किस्म की जितनी भी योजनाएं हैं, इनको अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, उनको एक बार चेक तो कर लेने दो, देखते लेने दो। पर नहीं, ये तो चढ़ दौड़ी, सरकार बनी नहीं, ये पहले से चढ़ दौड़ पड़ी है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, दिल्ली सरकार पर। वन थिंग इज एविडेंट एंड वन थिंग इज क्लियर, जो इस क्लिप में प्रूफ हो गई है, और वो ये कि आम आदमी पार्टी की अगर कोई कमजोरी है, इनका कोई प्रेशर पॉइंट है जिसको बीजेपी सरकार दबा सकती है, तो वो यही है कि पंजाब में आप अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगे। खैर, ये तो ये है, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी बदलने भी वाले हैं, क्योंकि इनके पॉलिटिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्टाइल है, वो यही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।